और देखिए निफ्टी क्या शानदार रिकवरी दिखा रहा है। हालांकि अभी भी जो ओपन हाई था उसके नीचे है और एक परफेक्ट राउंडिंग फॉर्मेशन बनाया है निफ्टी ने। लेकिन हुआ क्या ये समझ लीजिए। देखिए 10 और 20 डेमा के बीच का जोन था। आज सुबह हम जो बात कर रहे थे, शेयर वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड आफ्टरनून। उसमें हम ये बात कर रहे थे कि एक तो ये जोन जो है 10 और 20 डेमा का, और एक वो 25,080 ऑप्शंस के हिसाब से, वो मेरे ख्याल से मार्केट शायद सक्सेसफुली डिफेंड करे। इंटरडे चार्ट रख दीजिएगा निफ्टी का साइड बाय साइड। लेकिन ऑल सेड एंड डन अभी भी क्यों मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, क्लोजिंग की काफ़ी अहमियत होगी कि अभी भी निफ्टी ने टेक्निकली लोअर हाई बनाया। आज का लो कल के लो से नीचे है और आज का हाई कल के हाई से नीचे। तो अब तक थर्ड डे रनिंग है, तो देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में क्या होगा। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी ने साइंस दिए हैं लेकिन लीडरशिप के, और आई थिंक बैंक निफ्टी ने एक चीज़ क्लियर कर दी है, जो मार्केट में डिक्लाइन आ भी रही है अब वो आईटी या बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से, लेकिन ये एक इंडेक्स है जो अब स्ट्रांग है और शायद ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है। क्या शानदार देखिए, ट्रिपल सेंचुरी और 55,150 से घूमा और शानदार तेज़ी दिखाई। हाँ, मिड कैप्स ने जरूर आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, वो एक थोड़ा सा इरिटेटिंग फैक्टर रहा है मार्केट के लिए। लेकिन जो भी है, बैंक निफ्टी खासतौर से शानदार रिकवरी और निफ्टी में भी ठीक ठाक रिकवरी। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा वीकली एक्सपायरी वाले दिन क्या लेकर आएगा हमारे। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा वीकली एक्सपायरी के दिन कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मार्केट ने निचले स्तरों से रिकवरी तो दिखाई है, अच्छी खासी रिकवरी, 120 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में हमें देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे प्रेशर में, इसलिए ब्रेथ थोड़ी खराब दिखेगी डिक्लाइंस के फेवर में। लेकिन सुबह की स्ट्रैटेजी सुन रही थी मैं, आपके बगल में ही बैठी थी और सटीक बैठी है। अब 25,080 के आसपास कहा था आपने कि अगर निफ्टी आए तो बाई करने का सोचेगा, और 25,84 का लो लगा है, वहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली। और बैंक निफ्टी में आपने कहा था कि ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है निफ्टी के मुकाबले, कोई भी डिप्स मिले तो बैंक निफ्टी में हाथ लगाया जाए। ब्यूटीफुली प्ले हुआ आज मार्केट में, लेकिन अब क्या, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो निफ्टी की जो लेवल की आपने बात की ना श्रेया, वो आई थिंक सिंपल था। वो एक्सपायरी डे का एक फैक्टर था कि आज एक्सपायरी डे के हिसाब से वो 25,085 के करीब, 25,080 के करीब, 25,080 से 25,320 की रेंज की बात की थी हमने। तो 25,080 तो टेस्ट हुआ और मार्केट रिकवर हो गया। अब क्या 25,320 भी टेस्ट होगा? आई थिंक अगर वो हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा होगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना सब होने के बाद भी अगर आप वापस डे लो पर चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हम डे हाई पर बंद हो गए, सपोज करिए हम 25,320 क्रॉस कर लें आज और उसके ऊपर बंद हो गए, फिर मैं कहूँगा कि मार्केट में फिर बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन डे लो नहीं टूटना चाहिए। जो डे लो था वो सैक्रोसैंक्ट है। अब इनफैक्ट अब तो मैं ये भी कहूँगा कि जो एक सुबह हमने एक अप्रोच ली थी कि डिप्स में बाइंग करें, अभी भी जब तक 24,800 इंटैक्ट है। अब वो जो लेवल है वो थोड़ा और बढ़कर आज के लो के करीब आ गया है, 25,050 के करीब आ गया है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है श्रेया, अभी भी मार्केट का बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए 9 दिन की रैली हुई थी, उसके बाद 1-2 दिन नीचे आए, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 1-2 दिन मार्केट का काम जरूरी नहीं कि रोज़ ही ऊपर जाए, कभी कभी नीचे भी आता है मार्केट। 2 दिन नीचे आया, आज तीसरा दिन लगातार था जिसमें लगा कि सुबह नीचे आ रहा है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी आ गई अच्छी। तो बाजार का बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। ऑटोज़ में लीडरशिप इंटैक्ट है, हालांकि डे हाई से नीचे आए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सुबह गैप अप इतना बड़ा हो गया था, वो सस्टेन नहीं होना था। एनबीएफसीज, आई थिंक बैंक्स, सुबह हमने स्पॉटलाइट में एक्सिस बैंक की बात की थी, बट इन जनरल देखिए आप किस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए कि एफआई सेलिंग के बावजूद बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं। एक्सिस चला, इंडसइंड बैंक देखिए आप आखिरी के 1 घंटे में किस तरीके के मूव आए हैं इंडसइंड बैंक में। तो थोड़ा सा बैंकों में मोमेंटम बहुत शानदार है। हाँ, आईटी अभी भी मार्केट की थोड़ी सी एक वीक कड़ी बनी हुई है, लेकिन उसमें मेरा मानना ये है कि सेलेक्टिवली बाइंग हो रही है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही है, सेलेक्टिवली यहाँ भी बाइंग हो रही है। लोअर लेवल से यहाँ भी रिकवरी आई है। निफ्टी पर रणनीति जहाँ तक है, सपोर्ट 25,050 से 25,100 पर है, और रेजिस्टेंस अब आपकी 25,300 से 25,350 पर है। और अगर 25,320 क्रॉस किया आपने तो मुझे लग रहा है फिर आज ही आप एक और बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी तो खैर एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है और हर डिप में बाइंग काम कर रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे 55,100 तक की कोई भी डिप पे बाई करिएगा, वो 100 तक आया ही नहीं, 150 ही घूम गया, लेकिन ठीक है, फिर भी 55,100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू ये है कि आप यहाँ लॉन्ग बने रहें और अब आप एम करें ऑल टाइम हाई का, ऑल टाइम हाई का एम करें। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वैसे बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई। एक बार अगर 52 वीक हाई और लो प्लेट फायर करेंगे 57,628,
2000 पॉइंट है कुल मिलाकर। 2000 पॉइंट कहने को बड़े लगते हैं बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन 3.5% है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए वीरू के पास चलते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा आज ही जान लेते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए बैंक तो चले रहे हैं अनुज, एसबीआई की लीडरशिप में क्या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था सुबह सुबह पीएसयू बैंक्स में। बैंक्स का जिक्र दोबारा करना वही हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण देना। मैं हटता हूँ बैंकों से, मैं आता हूँ जरा निफ्टी मेटल रखिएगा इंडेक्स प्लीज़। निफ्टी मेटल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे अभी भी बात करते करते इन शब्दों का इस्तेमाल करते करते निफ्टी मेटल इंडेक्स इज़ एट डे हाई प्लस निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो अपने हिस्टोरिकल 2 हाइज को क्रॉस कर रहा है। जरा प्लीज़ निफ्टी मेटल रखिएगा। एक हाई था मतलब लगभग समझिए सितंबर 2024 का, उससे पहले हाई था करीब 3 जून 2024 का। हम एग्जैक्टली उसी जोन को स्ट्राइक करते हुए, और मैं स्टैट्स देख रहा था अनुज, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैट्स और एक बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट का केस बन रहा है टाटा स्टील में। 19 जुलाई 2024 के बाद 19 जुलाई 2024 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट विक्ट्री में 2 सप्लाई जोन अक्टूबर 24 का और उसके बाद जून 2025 का पार किया। डे हाई पर लुक एट बाइंग करीब करीब 9 लाख शेयर जुड़े। एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग के फेज के बाद अब 0.52% ओआई बिल्डअप हुआ है और नीचे की स्ट्राइक्स में चिप पोर्ट राइटिंग डे हाई पर। पहला स्टॉक जो कि इंप्रेस कर रहा है अनुज मेटल स्पेस से, दैट्स टाटा स्टील। इनफैक्ट दूसरा भी मेटल से ही है और वह है जिंदल स्टील। यहाँ भी उतना ही बेहतरीन, उतना ही अव्वल दर्जे का ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1063 पे। हालांकि इसको 1000 करीब करीब 65 के आसपास, 1065 के आसपास टफ रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है। टाटा स्टील जो काम पहले ही कर चुका है वो यहाँ पे हो रहा है, अभी शॉर्ट कवरिंग का फेस चल रहा है। बट इंटरेस्टिंगली दोनों ही स्टॉक्स इस वक्त डे हाई पे टिक बाय टिक चार्ट में स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करते हुए। उसके बाद तीसरा स्टॉक रखूंगा दैट्स केन्स टेक्नोलॉजीज। एक बार फिर से सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आया, 20 डेमा को टेस्ट किया, कूलिंग ऑफ हुई, 10 डेमा को टेस्ट किया और उसके बाद अब डे हाई पर 7285। अच्छा मूव यहाँ पर है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अनुज, अगर अदर देन बैंक्स अगर मैं कोई चीज़ देखूँ तो इट्स मेटल्स जो कि इंप्रेस कर रहे हैं अनुज। ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस में अब निफ्टी आईटी में तो स्ट्रेंथ है नहीं इस वक्त। आप सोने चांदी को देख ही रहे हैं, आप फेरस नॉन फेरस को देखिए। क्या मेटल्स को ये चीज़ करने का टाइम है? ये सिक्लिकल में ये फेस कहाँ है? ये जो इंटरमीडिएट मानते हैं या फिर ये एक मैच्योर स्टेज है मेटल्स की इस वक्त? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेटल्स में जो रैली हो रही हैं इसके कई फैक्टर्स हैं। आई थिंक एक तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात हो रही है, एक तो वो। दूसरा आपको याद होगा जब चाइना ने कहा था कि वो अपना प्रोडक्शन अब थोड़ा सा रोकेंगे और हमारे और चाइना के प्राइसेस के बीच में अभी भी डिसेंट गैप एग्जिस्ट करता है वीरू। तो अगर चाइना से एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फिर वो कहाँ से होगा? फिर वो यहाँ से होगा। और मेटल्स पे तो खैर आपको याद होगा जब से वो रेट कट शुरू हुई है, हमने एक व्यू ये लिया था कि यहाँ पर एक मेटल्स का आप ETF बना लें, क्योंकि या बास्केट बना लें, क्योंकि आप इंडिविजुअल स्टॉक शायद एग्जैक्टली ना प्ले कर पाएँ, है ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक ट्रिगर मिला था, 2 ट्रिगर हैं। एक तो चाइना का जो आउटपुट कट था वो, और एक जो फेड ने रेट कट करने शुरू करे। बस इसमें एक ही इंटरेस्टिंग पैरेलल ये बन रहा है कि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली रुपये भी गिर रहा है। रुपये देखिए ऑल टाइम लो पर आ गया आज। वो थोड़ा सा एक मतलब एक अजीब सा फैक्टर है ये मेरे ख्याल से, बिकॉज हमारे यहाँ थोड़ी सी FI सेलिंग ज़्यादा रही है, ये सब वजह से है। लेकिन मेटल्स में चलने के मेन 2 कारण हैं ग्लोबल फैक्टर्स, डॉलर की वीकनेस, रेट कट बाय फेड, और वो चाइना वाला फैक्टर जो चाइना ने अपना आउटपुट कम किया है, उस वजह से ये मेटल्स में इस तरीके की आपने तेज़ी देखी है। क्लियरली गो टू पॉकेट रही है पिछले कुछ दिनों की। श्रेया, आगे बढ़ें शो में? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और मेटल स्पेस की ही चर्चा करने वाली थी, लेकिन वीरेंद्र जी ने पिक कर लिया पीएसयू बैंक, दूसरा सेक्टर जहां पे अच्छी खासी तेजी, और तीसरा सेक्टर ऑटो जो हम डिस्कस कर रहे थे सुबह से। ऑटो स्पेस याद होगा जब GST रिफॉर्म की खबरें भी आई थी तब एकदम से ऑटो स्पेस भागा था। अब 22 सितंबर जब लागू हो गया और पहले दिन जब सेल्स नंबर आए हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव, तब भाग रहा है। अब लग क्या रहा है ऑटो स्पेस में, ये जो रैली हमें पिछले 1 महीने में देखने को मिली, ये कंटिन्यू ही करती रहेगी और इन स्तरों पर भी ऑटो स्पेस में हमें अप्रोच लेना चाहिए? देखिए श्रेया, मैं इसमें सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको। मैं आपको 1-2 इंट्राडे दिखाता हूँ। एक बार आप लेकर आइए मारुति का इंट्राडे चार्ट, देखिए, और एक बार लेकर आइए आप हीरो मोटो का इंट्राडे चार्ट। देखिए, अगर आपने आज मारुति बाय किया ना सुबह, तो आज आपका पैसा नहीं बना है। हाँ। लेकिन अगर आपने मारुति बाय करके रखा हुआ है तो आपका पैसा बना है। सेम विद हीरो मोटो को। आज अगर आपने हीरो मोटो बाय कर लिया सुबह तो आपका फिर तो मतलब अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो फिर तो आप गए। क्या होता है कि ये मत देखिए कि स्टॉक कितना ऊपर है, ये देखिए कि
ऊपर खुलने के बाद वो चला या नहीं चला है। अब इशू यही था सुबह, इसीलिए मैंने जो बात सुबह भी की थी, मैंने इसीलिए बिग स्टॉक्स में भी इनको इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि खुलना ही बड़ा गैप अप था। Hyundai का चार्ट देखिए आप, इशू क्या होता है जब आज सुबह जो सुशील केडिया जी भी बता रहे थे बात, अब देखिए Hyundai मोटर का चार्ट है आज। अब क्या है ना, हम बहुत कई बार क्या होता है, बड़े खुश हो जाते हैं फैंसी हो के, देखिए हमने एक स्टॉक बोला वो आज 4% ऊपर खुल गया, अरे वो तो खुलना ही था 4% ऊपर, उसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना है। उसके बाद पैसा बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा रिटेल। Hyundai में पैसा बनेगा, लेकिन अगर आपने आज ले तो आज के आज नहीं बनेगा। जो डिप में खरीदेगा उसको रखेगा, उसका पैसा बनेगा। हीरो मोटोकॉर्प है, TVS मोटर है, आयशर है, हमने कितनी बार बिग स्टॉक के स्पॉटलाइट में लिया, लेकिन आप उस दिन नहीं ले सकते जिस दिन इनके 4-4% के गैप अप हो रहे हैं और फिर आप होप करें कि उसी दिन आपका पैसा बन जाएगा, वो नहीं होगा। तो थोड़ा सा वो आपको स्मार्टली प्ले करना होगा। इन स्टॉक्स की बास्केट अभी भी आउट परफॉर्म करेगी, प्रोवाइडेड आप गैप अप वाले दिन चेज ना करें कि मैं उसी दिन चेज करूंगा, मैं उसी दिन पैसा बनाऊंगा। वो व्यू नहीं होना चाहिए। अगर वो व्यू होगा तो आप फंसेंगे। अदरवाइज अगर आपका स्लाइटली लंबा व्यू है, इवन इन प्राइसेस पर ऑटो में पैसा बनेगा। ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन प्राइसेस पे भी ऑटो में पैसा बनेगा। और मार्केट अब डेज हाई की ओर बढ़ता हुआ शानदार रैली के साथ रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। चलिए अब